Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the function and other activities which is being done under the Constitution, how the Constitution is flexible or not, and many other things. Today, we are going to start the new discussion and the topic on the how the Indian Constitution has been made. Okay, it is very much important topic, and under this, we'll discuss about the whole Constituent Assembly and other things. Okay, so let's have a look. See, the first things is there. Let us find out the Indian Constitution made. Formally, the Constitution made by a Constituent Assembly. एक assembly और एक group of लोग peoples की जो assembly थी, that is well known as a Constituent Assembly, is being has made our Constitution. ठीक है, which has been elected by the undivided India. Undivided India means कि the Constituent Assembly was being elected before the division of India and Pakistan. ठीक है, it held its first setting on, बहुत ध्यान से नोट कर सकते हैं, यू टेक अ नोटबुक एंड जस्ट नोट डाउन द मेजर पॉइंट्स ओवर देयर, कि जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी इसकी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. उसके अलावा रीअसेंबल्स एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो डिवीजन ऑफ द 1947. ठीक है, उसके अलावा उसका रीअसेंबलाइजेशन हुआ था क्योंकि अर्लियर्स में मेंबर ज़्यादा थे, और जब डिवीज़न हो गया तो उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ मेंबर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए, एंड फ्यू मेंबर्स हैव रिमेन लेफ्ट इन अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी. सो दे हैज़ मेड रीअसेंबल्ड. 14 अगस्त 1947 को रीअसेंबलिंग हुआ था, जिस दिन डिवीज़न डे बोला जाता है. ठीक है, देखिए, इट्स मेंबर वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देखिए, ऐसे ही कोई इजीली उसका मेंबर नहीं बन सकता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो उसके मेंबर का भी एक स्पेसिफिक इलेक्शन हुआ था, और जो मेंबर चूज किए गए थे वो एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अलग अलग प्रोविंसेस ब्रिटिश ने बांटी हुई थी, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी. इसके अलावा जो कांग्रेस मेन पार्टी थी, वो उस सब के अंडरटेकिंग में ये सारा काम किया गया था. ठीक है, तो उस बेसिस पे ये जो था आपका मेंबर का सिलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, लेकिन वो बिफोर डिवीज़न हुआ था, और डिवीज़न के जस्ट बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ठीक है, अब देखते जाइए. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कंपोज रफली अलॉन्ग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज अ कैबिनेट मिशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, देखिए अब क्या प्लान था, जो कैबिनेट मिशन था जो उसने कंपोज किया था. ईच प्रोविंसेस एंड each princely state or group of state were allotted seats proportionals to their respected population, roughly in the ratio of 1 to 10 lakh. As the result, provinces that is under the British rule were enacted 293 members, while the princely states were allotted a minimum 93 सीट्स. देखिए, अब उसका सिलेक्शन हुआ क्या था, कैसे था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, और जितने भी प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश ने बनाए थे, तो उन सारे के हिसाब से 10,000 में से एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बना. तो जो टोटल ब्रिटिश के प्रोविंसेस से निकले मेंबर वो 293 थे, और उसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी जहां राजा हुआ करते थे, 10,000 की पॉपुलेशन में से एक बंदा जो था वो उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बना. द सीट्स ऑफ ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेंस कम्युनिटी. अच्छा, अब उसमें जो था हर एक प्रोविंसेस, जैसे 293 है प्लस 93 सीट्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो रिलीजन स्पेस पे भी हुआ, कि ऐसा ना हो कि सारे हिंदू ही बन जाएं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर. तो वो डिवीज़न क्या हुआ कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है तो मुस्लिम पॉपुलेशन में से बुलाया गया, सिख पॉपुलेशन से बुलाया गया, और जनरल बुलाया गया, जो किसी भी कम्युनिटी को. ठीक है, और किस किस कम्युनिटी पे हुआ था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन देयर रिस्पेक्टेड पॉपुलेशन, यानी जिसकी जितनी थी. जैसे यहाँ पे हमने बात करी 10 लाख पर एक बंदा, तो टोटल पॉपुलेशन देख लिया कि भाई सिख कितने हैं, तो जितने सिक्स थे उनके हिसाब से 10 लाख से उनको डिवाइस कर लिया गया, और उसके हिसाब से वहाँ पर उतने मेंबर्स सिख आ गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. ऐसे ही उतने आपके नेक्स्ट आ गए, और उतने ही हिंदू और उतने ही मुस्लिम. ठीक है, तो दिस वाज द सिस्टम.
और ये सिस्टम जो था वो लॉन्च करने वाले कैबिनेट मिशन था, जिसको ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भी बोला जाता है। उसके देखिए, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एक ट्रांसफरेबल वोट दिया, जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स थे उन सब ने मिल के, जैसे 10,000 में से एक है तो उस 10,000 लोगों को एक ग्रुप बनाया गया, उन 10,000 में से कुछ को एज मेंबर अटेंड स्टैंड किया गया, फिर उनकी वोटिंग हुई, और वोटिंग के जस्ट बाद क्या किया गया, किसी भी एक को उन 10,000 में से एक लीडर बना दिया गया, एक मेंबर बना दिया गया, और उस रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ का वो बना दिया। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेज डिटरमाइंड अंडर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तरीका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। अब आप आगे देखेंगे, इसके बाद द प्रीवियस सेक्शंस डिस्कस द थ्री फैक्टर्स ऑफ दैट द मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रीजनेबल। अब आइए कंपोजिशंस की। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में कैसे कैसे लोग थे और क्या क्या कंपोजिशंस था। तो एज अ consequences as a consequences you can take a look, as a consequences of partitions under the plan of 3 June 1947, यानी 1947 पे प्लानिंग हुआ था पार्टीशंस का। द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी फॉल्स अंडर द पाकिस्तान सीज्ड टू बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो पाकिस्तान से इसके एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनके जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान के मेंबर बना दिए गए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, जो पार्टीशन हुआ था उसमें आपका राजस्थान का एरिया था, और इसके अलावा वहाँ का एरिया था, आप कह सकते हो ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया था, वेस्ट बंगाल का एरिया था, और पाकिस्तान का जो एरिया राजस्थान था, गुजरात का एरिया था, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया था। ठीक है, उस एरियाज के जितने भी लोग चूज होके आए थे वो सब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहुंच गए। अब देखिए, हमें ये देखना है कि इंडियन की जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे। देखिए, द नंबर ऑफ द मेंबर इन द असेंबली वर रिड्यूसेस टू 299 and the Constituent Assembly was adopted 26 November 1949। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वैसे 299 प्लस 93 थे जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 299 बचे थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए, 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया था, रिपब्लिक किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड appended their signatures to the constitution as a finally passed। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने मेंबर्स ने साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए, तो उसका आंसर है 284। ठीक है, और वो 24 जनवरी 1950 को फाइनल करके पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, ये पता ही होगा आप लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द The constitution was thus framed against the backdrops of the horrendous violence and the partitions unleashed on a subcontinent। ठीक है, but it is tributes to the fortunes of a farmer that they were not only able to draft a constitution under the immense presence but also learned the rights lesson from the unimaginable violence that accompanied by the partitions। देखिए, आप लोगों ने जनरली एक देखा होगा, आफ्टर द पार्टीशंस जो वॉर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, पार्टीशंस के बाद जो वायलेंस हुआ था, वहाँ से लोगों को मार के भगाया गया था, फिर लोगों ने यहाँ से मार के भगाया गया था, तो इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। बट यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस वो केवल इसका ट्रिब्यूट्स नहीं दिखाता है, फार्मर्स का ट्रिब्यूट शो नहीं करता है, बट इट ऑल्सो शो द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द इमेंस प्रेजेंस एंड द पावर ऑफ द अनइमेजिनेबल वायलेंस, यानी जो इमेजिन नहीं की थी किसी ने कि ऐसी कोई वायलेंस भी होगी आफ्टर द पार्टीशन, उसको भी ये शो करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शंस ऑफ सिटीजनशिप्स वेयर नॉट ओनली would minority be secure but religious identity would have to be wearing the citizenship rights। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में नागरिकता बोलते हैं, नागरिकता का जो अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में,
उसमें केवल माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि हर रिलीजन की अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है वो सिक्योर है। ठीक है। But this account of compositions of the Constitution Assembly that drafted the Constitution touches upon the surface how our Constitution are made. ठीक है। अब देखिए ऑल्दो द मेंबर ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज। जो मेंबर का मैंने बोला था यूनिवर्सल सफरेज क्या है, अ पर्सन हु वाज हैविंग अ 18 years old have a right to vote in a democratic areas there was a universal suffrage। बट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो तो ऐसे नहीं होते, हर बंदे ने वोट दिया था, हर बस 10 लाख पे एक मेंबर आया था। ठीक है। There was a serious attempt to make the assembly as a representative body. Member of all the religions were given the representations under the scheme described above. In addition, the assembly has 28 members from the scheduled caste। देखिए अब member of all these religions were given the representative। मैंने बता दिया था मुस्लिम religions के, सिख religion के, हिंदू religion के और अदर सारे religion के सारे members को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, द असेंबली हैज़ अ 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। अब हिंदूज में कास्टिज्म बहुत था, तो शेड्यूल कास्ट के कितने मेंबर्स थे, 28। ये याद रखने वाली बात है कि द असेंबली हैज़ अ 28 मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। इन टर्म्स द पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली ऑक्युपाइंग एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशंस। देखिए अब ज़्यादातर जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे, उसका रीज़न ये था कि कांग्रेस वाज ओनली द पार्टी ओवर दैट। तो लगभग 82% सीट्स जो थे इट वाज बीइंग ऑक्युपाइड बाय द कांग्रेस मेंबर्स। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी इट मैनेज द अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ द ओपिनियन विद इट। ठीक है। क्योंकि वो भी एक डाइवर्स पार्टी थी तो उसने मोस्टली अकोमोडेट किया था, उन सारी चीज़ों को डिलीवर किया था। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ द स्पेसिफिक चैप्टर।